हाय गाइस, मैं आपकी एएन। आप लोगों ने पीएस पार्ट जरूर सुना होगा। जैसे कि हमने सुना था पीएस पार्ट में कि सिद्धार्थ माही को आई हेट यू कह रहा था, लेकिन क्यों, हम अब आगे कहानी में जानेंगे। तो हम फ्लैशबैक में पहुंचते हैं। जो माही थी वो अपने फ्रेंड्स के साथ पानी में खेल रही होती है, यानी कि वाटर के साथ खेल रही होती है वो। तभी वाटर का पानी वो लोग इधर ऊपर डाल रहे होते हैं। तभी अचानक से सिद्धार्थ सामने आता है, तो उसके मुंह पे पानी पड़ता है। अब आगे हम देखेंगे। तो सिद्धार्थ के मुंह पे पानी पड़ता है तो माही और नैना सिमी घबरा जाती है, लेकिन माही बिल्कुल नहीं घबराई होती। तो सिद्धार्थ गुस्से में माही को देखने लगता है। फिर माही के पास जाके बोलता है, उसकी वाटर छीनते हुए कहता है, ये क्या बदतमीजी है। हाँ, सुबह सुबह तुम्हें माही मिला था मजाक करने के लिए? पर सर, मैंने आप पर थोड़ा डाला था, अपने फ्रेंड्स के ऊपर डाले थे, आप अचानक आ गए, मेरी क्या गलती? हाँ, वैसे ही कैसा लगा भीग के? शट अप। अब थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ जैसे जा रहा तो मुस्कुराता है। तो माही पूछती, सर एक सवाल पूछूं? तो बोलते हैं, पूछो। सर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो मैं क्या बताऊँ? अब वही सवाल सिमी करती है, सर बताइए ना। कुछ नहीं, मुझे अपनी बहन की याद आ गई थी, इसलिए। वो दोनों भी ऐसे ही लड़ती हैं। चलो अब मैं चलता हूँ, और हाँ, टाइम पे मिलना मुझे कैंप में, ओके? अब माही बोलती है, सिमी, नैना, लगता है सर तुमको बहन मानते ही पागल पागल हो गई है। माही बोलती, क्यों पागल पागल क्या? हाँ, हम उसकी बहन कभी नहीं बनेंगे, ये मत जान। क्यों? तू बन जाना, मैं क्यों बनूँ? मैं कभी किसी को भाई नहीं बनाती, ये बात जान ले। हाँ, सब लड़के मेरे लिए से हॉट बंदे हैं। हाँ, तो नाना कहेगी, तो हम क्यों माने अपना भाई? हाँ, उन्हें वही तो बोल के गए कि तुम दोनों मेरी छोटी बहन की जैसी हो। नहीं नहीं, वो बता रहे थे, बात की बात कर रहे थे। इसका ये मतलब नहीं कि माही हम उनकी बहन है। नहीं नहीं, मैं तो कह रही बन जा। मुझे नहीं बनना उसकी बहन, समझा? मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहूँगी। सिमी तू बन जा, मैं नहीं बनूँगी। उस समीर की बन जाऊँगी, लेकिन उसकी बहन नहीं बनूँगी, समझा? ठीक है ठीक है, अच्छा गुस्सा मत कर, चलते हैं। जैसे ही वो लोग कैंप के टाइम जाने वाले थे, उससे पहले इन लोगों के पास थोड़ा टाइम बचा था, तो वो लोग जंगल की ओर वापस घूमने की ओर निकल जाते हैं। और वो लोग घूमते घूमते वही पहाड़ जहाँ से माही गिरी थी एक बार, वहीं पहुँचते हैं। तो माही से पूछेंगे, अच्छा माही, अब तो हम यहाँ दूर तक आ चुके हैं, अब चलो बताओ तुम्हें ये चोट कैसे लगी? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं बस खो गई थी, और तुम ऐसे नाटक कर रही थी छुपने का। ज़्यादा बहाना मत मारो, सिमी ऐसा बोलती है माही को। नैना माही को फोर्स करते हैं कि बताओ क्या हुआ था उस दिन। बताती हूँ कि नहीं? वरना हम तुम्हारे डैड को बता रहे हैं कि तुम चोट लगी है। ठीक है, बता रही हूँ ना, वापस क्यों पहुँचने में लगती तुम? बता रही हूँ क्या हुआ था। तो मैं बताया जैसे कि मुझे नाज़िया ने धक्का दे दिया था, तो मैं पहाड़ के नीचे गिरने वाली नहीं थी, लटक गई थी पहाड़ के उसमें। जैसे ही मैं चढ़ने की कोशिश करी तो मुझे पीछे से आवाज़ सुनाई दी थी किसी लड़की की। वो चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे करके चिल्ला रही थी। तो मुझे ऐसे आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने खुद ही पत्थर को छोड़ दिया, तो मैंने रोते रोते नीचे चली गई। तब तुझे चोट लगी? पूरी बात सुन ले नैना, तब बोल भी। ओके ठीक है, आगे बता। तो उसके बाद मैं गई, तो वहाँ एक लड़की को कुछ लड़के लोग पकड़े हुए थे। हाँ, तो उनमें से तो वो लड़की के साथ वो दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने कहा, ओए उसे छोड़ दो। हाँ, तो कहते हैं, उसे छोड़ दो तो तुम्हारे साथ सब कुछ करें, ऐसा बोलते हैं। बस वो लोग हंसने लगते हैं जोर से, सारे लड़के लोग सब हंसने लगते हैं। तो कहते हैं, तो माही कहेगी, ठीक है, तुम्हें करना है तो मेरे साथ सब कुछ करो। तो माही को वो लोग कोने में लेके जाते हैं। अब माही माही धीरे धीरे वहाँ झाड़ी के पीछे चली जाती है। अब थोड़ी देर, कम से कम आधा घंटा हो जाता है। आधा घंटे बाद तो उसके दोस्त लोग तीनों खड़े थे, कहते कोई आवाज़ नहीं आ रही, क्या हुआ? वो जब लोग अब वो देखने ही जाते हैं एक झाड़ी के पीछे, तो वहाँ उनको सिर्फ उनके दोस्तों की लाश मिली रहती है। पहले की आँख फूटी रहती है, दूसरे की गर्दन तोड़ देती है माही, और तीसरे की तो टांग को तोड़ के रख देती है। वो इंसान जिंदा था, तो वो बाद में चिल्लाता है, आह, मैं तो कह रहा छोड़ कर चले जाओ तुम लोग, ये लड़की बहुत हरामी है। अब वो माही को ढूंढने लगते हैं। माही वो लोग की कार में बैठ के कहती है, गुड मॉर्निंग सर, कौन मेरे साथ एंजॉय करना चाहता था? तीन को तो मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, एक हाथ तोड़ दिया, एक की आँख फोड़ दी, और एक तो गर्दन ही तोड़ दिया मैंने। तुम सब क्या तोड़ाना चाहोगे अपना, बोलो? में से एक दोस्त बोलता है, तो जंगली है क्या, पागल है? कैसे मेरे दोस्तों को तोड़ा? अरे दो को तो मार ही डाला तूने, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माही साइको भी है, पागल भी है, सनक में तो वो तुझसे बड़ी पागल है मैं।
माही अपनी तारीफ खुद कर रही होती है। अब माही उतरती है। उतरने के बाद बोलती है, देखो तुम सब जिंदा जाना चाहते हो तो जा सकते हो, इस लड़की को छोड़ दो। मैं कह रही हूँ, नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, अब मैं उसके साथ कुछ भी करूँ तुमसे क्या। पहली बात, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ना कि तुम्हारी प्रॉपर्टी। और दूसरी बात, वो एक लड़की है, उसे बिना पूछे टच करना गलत बात है। मैं तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ। ओह, तुम समझा रही हो? तुम्हारे शरीर से तुम्हारी बत्ती नोच लेंगे अभी। रुके रहो, तुमने हमारे दोस्त को मारा ना, हम तुम्हारे साथ क्या क्या करते हैं तुम देखते रहो। तो ऐसे ही दूसरा पर्सन जाता है, माही का हाथ पकड़ के उसे घसीटता है कार में से, तो माही गिर जाती है। माही गिरने के बाद वो इंसान माही के दोनों हाथ पकड़ते हुए कार में पुश करने लगता है, तो माही कार के अंदर चली जाती है। अब दूसरा पर्सन कहता है, अब तुम्हें मैं सबक सिखाता हूँ। वो अपना जैसे ही शर्ट के बटन खोलने लगता है, माही ने हाथ में एक चाकू ली हुई थी, चाकू से उसका गर्दन के आर पार चाकू मार देती है। तो जो पर्सन रहता है वो माही से अब एक धक्का मारती है, तो माही सॉरी जो पर्सन को धक्का मारती है वो पर्सन कार के बाहर गिरता है धम्मे से। तो सब उसके दोस्त लोग आके देखते हैं, तो उसके गर्दन के आर पार चाकू घुसा हुआ था। हम माही कहेगी, ये तो 2 मिनट ही मुझे एंजॉय नहीं करवा पाया, मर गया, अब तुम दोनों की पारी। तो दूसरा वाला पर्सन घबरा के भागने लगता है, तभी उसे माही रॉड रहता है जो गाड़ी की वो नहीं बदलता टायर, उसका निकाल के वो मार देती है उसके पैर पे, तो वाला पर्सन गिर जाता है। अब दूसरा पर्सन वो भी हटा था, तो माही और उसकी जम के फाइट होने लगती है। माही उसको एक फाइट मारती है, तो दूसरा वाला माही को भी एक फाइट मारता है, माही गिर जाती। अब वो माही की चाकू जो उसके गर्दन में फंसी हुई थी वो उसके गर्दन से निकाल के माही के ऊपर वार कर देता है, तो माही के सीने पे चोट लग जाती है। चाकू काफ़ी अंदर तक जा चुका होता है, लेकिन माही सब कुछ सिचुएशन देखते हुए वो उसके अपना जिस कंधे पे उसने चाकू भोंका था उसी हाथ को पकड़ते हुए उसके ऊपर लटक जाती है। लटकने के बाद उसे पटक देती है। पटकने के बाद वो चाकू उठाती है और उसका कान काट देती है उससे। कान काटने के बाद बोलती है, तुझे क्या लगा था मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगी? ऐसे बोलते हुए उसके दिल पे चाकू को अंदर तक डाल देती है। डाल देने के बाद कहती है, उफ। अब दूसरे लोग कहती है, अब तू कैसे बचेगा? अब वो दूसरी पर्सन से पूछती है, क्या मैं इसे मार दूँ? तो वो कहती है, नहीं, मैं इसे प्यार करती हूँ, ठीक है, मैं इसे अधमरा छोड़ देती हूँ, अधमरा छोड़ देती हूँ, ठीक। वैसे भी तुम इससे प्यार अब तो करोगे नहीं, सिर्फ तुम्हारे दिल में ये बसा है, कुछ दिन में निकल जाएगा। मैं इसे गूंगा कर देती हूँ, कभी किसी को ये बता नहीं पाएगा ऐसा हुआ क्या। तो मायूस का मुँह खोलती है। मुँह खोलने के बाद वो स्टिक लेती है। स्टिक लेने के बाद उसको बीच में फंसाती खींच लेती है। खींचने के बाद चाकू से उसका सामान काट देती है। अब काटने के बाद वो सारे अपने सबूत मिटाती है। मिटाने के बाद वहाँ से जो इंसान जिंदा था उसे भी मार के चली जाती है, यानी कि जिसका टांग तोड़ के उसे वहाँ बैठाया था उसको भी जान लेके वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म होता है। उसका दोस्त लोग जो पूछ रहे थे, तो कहती, ओ यानी कि तूने ही सबको मारा है? हाँ, मैंने ही मारा है सबको, सबूत मैंने एक भी जो छोड़ा नहीं, और डैड ढूंढ नहीं पाएंगे तो तुम समझे रहो। ऐसे बोल के हंसने लगती। लेकिन वो थी कौन लड़की? माँ नाजिया की बहन थी छोटी। अच्छा, वो वहाँ क्या करी थी? बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, बॉयफ्रेंड लोग उसको ही इंजॉय करने लगे थे, तो मैंने सबको मार दिया। तो तेरे पापा को? अरे मेरे पापा को नहीं पता कुछ पता चलेगा। तू जानती मैं झूठ बोलने में नंबर 1 पे हूँ, सिर्फ सच्चाई के लिए, और ऐसे झूठ नहीं बोलती मैं, तू जानती है। तो उसके बाद हम लोग के दोस्त कहते, ये तो बहुत अच्छी बात है, तूने एक लड़की की जान बचाई, तो तू अपने डैड को क्यों नहीं बताई? पागल वागल है क्या? मेरे डैड को पता चला मुझे घर भेज देंगे वापस, और मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, ये बात तुम जानो। ऐसा बोलती तो वो चुप कराती, चुप, अब ये बात तुम लोग नहीं किसी को भी नहीं बताओगी। तो सिमी का ठीक है। अब वो लोग कहते चलते नहीं, सिद्धार्थ साथ पीछे पीछे यहाँ तक चले आएंगे। अब तो उसके बाद वो लोग कैंप की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग कैंप के अंदर पहुँचते वैसे ही माही को वहाँ मेजर बुलाते हैं, तो वह चली जाती है यहाँ। फिर जाने के बाद मेजर के सामने कहती है, यस सर, आपने मुझे बुलाया? कहा था। तुम्हें कैसे पता कि वो जो उसमें से 6वां आदमी था उसकी जवान कटी हुई है? तुम्हें कैसे पता था? वो मुझे सिद्धार्थ सर और हर सर बात कर रहे थे, तो मैंने इन दोनों की बातें सुन ली थी।
इसलिए मुझे पता है। आप ना चाहे तो वो दोनों को बुला के पूछ सकते हैं आप। तो उसके बाद सिद्धार्थ को और हर्ष को बुलाया जाता है वहाँ कैंप के अंदर। तो वो भी लोग पहुँचते हैं दौड़ते हुए। कहते बुढ़ा क्यों बुला रहा है, हर्ष कहता है। तो सिद्धार्थ के संभाल के, वो हमारे सर है, ज़बान संभाल के बात कर, हमारे सर है वो। तो बात ठीक है, चलो चलते हैं। तो उसके बाद दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। तो पहुँचने के बाद वहाँ देखते हैं कि माही वहाँ खड़ी है। तो सिद्धार्थ सोचता है कि इसने मेरी कोई शिकायत की है क्या, जो सर ने मुझे यहाँ बुलाया। तो उससे वो कहते हैं, तो अब कैप्टन बोल वो सिद्धार्थ कैप्टन कहते हैं, यस सर, बोलिए आपने मुझे बुलाया। तो कहते हैं, मेजर कहते हैं, हाँ तुम दोनों क्या ये बात कर रहे थे क्या कि वो जो जिसमें से एक की जबान कटी हुई है, तो लोग ये बात कर रहे थे क्या। यस सर, हम कर रहे थे। क्या हुआ सर, कोई बात हुई क्या। नहीं, ये माही माही ने सुना है क्या। तो सिद्धार्थ है वो लोग। तो हर्ष पीछे से ना बोल देना, इस माही को सज़ा मिलेगी। सिद्धार्थ कहते नहीं सर, माही वहाँ खड़ी थी, हम लोग बात कर रहे थे, शायद उसने सुन लिया हो। तो कहते ठीक है, तुम सब जाओ। तो वो हर्ष और उसको भेजता है। अब माही कहते तुम रुको यहीं। अब उसके पापा से वार्न करते हैं कि दोबारा बदमाशी ना हो, समझा। और हाँ, तो उसके बाद कहते अगर तुमने कोई बदमाशी की तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। तो माही हंसते गई, पापा आप क्यों मैंने शादी करने की, मेरी नहीं। ऐसे वैसे बोलती है वैसे ही। उसके पापा गुस्से में उसको एक चाटा मारते हैं, लड़का मारते ही वो गिर जाती है। फिर उसके बाद उसके पापा कहते हैं निकल जाओ मेरे कैबिन से। तो माही खड़ी होते हुए वहाँ से निकल जाती है। फिर वो अपने कैब में जाती है। तो उसके दोस्त ने कहेंगे क्या हुआ, तेरा गाल क्यों लाल है और तेरे होठ से खून क्यों निकल रहा है। पापा ने थप्पड़ मार दिया पीछे से। हिटलर आप कहेगी तुमने ऐसा सवाल ही क्यों किया था, कोई भी पापा मार ही देगा तुम्हें। क्यों हिटलर, तुम मेरे पापा से प्यार नहीं करती। हाँ करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं प्यार नहीं करती, लेकिन पसंद करती हूँ तुम्हारे पापा को। इसका ये मतलब नहीं मैं शादी कर लूँ, समझा। क्यों हिटलर, तुम पसंद नहीं करती, करती हूँ ना, लेकिन इसका क्या मतलब। और हाँ, ऐसा कौन पूछता अपने पापा से, और ऐसा कौन बोलता है कि आपकी उम्र है शादी करने की, मेरी नहीं। तो पीटोगे नहीं, जाने दे दीजिए। और वैसे भी अब बोलती हिटलर बोलेगी कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बेटा है, उसका मेरा एक पोता भी है और मेरे बेटे की शादी भी हो चुकी है, समझा। तो आइंदा ऐसी बात मत कहना, समझना है माई। तो माई कहती सॉरी, ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगी अब। तो कहा ठीक है, लाओ तुम्हारे चोट पे दवा लगाऊँ। तो माई की फ्रेंड्स लोग कहती तो ऐसा मुँह लेके बाहर कैसे जाएगी। तो अब हिटलर बोलेगी मेकअप कर लो, ढक जाएगा। ऐसे बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों खुद मेकअप करती हैं। तो माही मेरा मेकअप नहीं करे, तू मेकअप करवाती ही कहाँ है, इसलिए नहीं किया तेरा मेकअप। तो उसके बाद माही और सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। अब सब लोग पहुँचने के बाद सिद्धार्थ उसके चेहरे पर नजर मारते कहा इसका गाल क्यों लाल है। फिर उसके बाद वो कहते हाँ मुझे क्या। फिर उसके बाद वो सब लड़कियों को एक करता है। एक करने के बाद वो कहता है तो आज सबको क्या करना है आपको सबको पता है ना। तो आज कोई हमारा टास्क नहीं है, कोई हमारा गेम नहीं है, तो हम आज रिजल्ट बताएंगे कौन सबसे अच्छा करता है, टास्क करा है उसको आज अनाउंस करेंगे। तो आज की कोई वो नहीं है, तो आप सब जाके अरेस्ट कर सकते हैं। और हाँ 1 बजे के बाद सब लोग बाहर आ जाएंगे, ठीक, मुझे बुलाना ना पड़े, टाइम ना है। तुम्हें पहले बता देता माही, समझ में आया। तो मैं कही ठीक है सर। ऐसा बोल के वहाँ से सब चले जाते हैं। लड़कियाँ कैब में आराम करने के बाद जैसे 1 बजता है सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद सब लाइन लगती है, लेकिन 3 माही से ये लोग लेट में पहुँचती है। फिर उसके बाद सिद्धार्थ वालों को पीछे खड़ा करा देता है कि खड़े हो जाएंगे। अब सिद्धार्थ वहाँ से की ओर चले जाते हैं। हम माही का जो गुस्से में थे वो जाके वहाँ खड़े होके फिर थोड़ा लेक्चर देते हैं। तो माही की वो मेरे पापा कितने लेक्चर देते हैं, आज पक्का सबके सामने मेरी बेइज्जती करेंगे। तो माही बोलती है ऐसा। तो पीछे से सिमी कहेगी तूने ऐसी बात ही कही है तो तेरे पापा बदल लेंगे तुझसे और तेरे अच्छे से खेल लेंगे आज। तो उसके बाद अब अनाउंस किया जाता है कि कौन विनर है कौन नहीं। तो उसके बाद नाज़िर कहती देखते रहना, फर्स्ट में तो मेरा ही नाम आएगा। तो अब यहाँ पे माही मेजर कहते हैं जैसे कि हमने देखा है यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा किसने किया, मैं उसका
अनाउंस करूँगी ट्रेनिंग में। तो पहला नाम है सिमी। अब सिमी वहाँ चली जाती अपना बैच लेने खातिर। दूसरी तरफ नाना उसे चिढ़ा रही थी, नाजिया तुम्हारा नाम तो फर्स्ट में नहीं आया, तो क्या वो सेकंड में आ जाएगा। तो अब दूसरा नाम लिया जाता है, तो उसमें नैना रहती है सेकंड पे। तो नैना अपना अवार्ड लेने चली जाती है, तो माही उसको भी आती है, कहेगी ले तू तो थर्ड ही आई, बोल रही थी फर्स्ट सेकंड आऊँगी। करा ही क्या है तूने। तो उसके बाद तुमने क्या किया है, तुम्हें तो कोई भी वो नहीं मिल रहा, यानी कि तुम लूज़र हो। तू जाना अपना मेडल लेना जा। नाजिया तुम्हारा नाम लिया जाता है, जाओ। वैसे भी मेरी अपनी भाषा ना चेंज करो मेरी, वरना मैं कितनी गंदी तरीके से बात करती हूँ नाजिया, तुम्हें पता है ये बात। तो ऐसे बोलते हुए वो लोग उसको चढ़ाते हुए चली जाती है नाजिया। अब यहाँ फिर थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ उसे बुलाने थे माही को, तो मैं मेजर बुला रहे, तो वो जाती है वहाँ पे जहाँ अवार्ड बट रहा होता है, वहीं उसको खड़ा करा देते हैं, तो वो खड़ी रहती है। अब उसके बाद एक एक करके सबको अब मतलब बैच लगाया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का बैच मिलता है वो लोगों को। अब यहाँ पे दूसरी तरफ इस तरह 1 घंटा उसके बाद लेक्चर रहते हैं माही को, और माही को धूप में खड़ा करा के। तो उसके बाद अब 1 घंटा बीतता है, तो अब सबका जैसे जैसे पोजीशन पाए थे वैसे वैसे अवार्ड मिल जाता है। अब दूसरी तरफ कहते हैं फिर माही के पास कहते हैं तुम तो बहुत बड़ी लूज़र हो, तुम सबसे बड़ी लूज़र हो, तो तुम्हें लूज़र का टैग मिलता है। ऐसे बोलते हुए उसको लूज़र का टैग उसके पापा लगा रहे थे। अब माही बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई थी। तो अब सिद्धार्थ बोलता है अगर तुम्हारे पापा तुम्हें खुद लूज़र कह रहे हैं तो तुम कितनी बड़ी लूज़र होगी, ऐसा बोलता है सिद्धार्थ से। बोल के वहाँ से चले जाता है। अब माही कहती है कि इसे कैसे पता कि मेरे पापा मेजर है, इसे तो मैंने कभी नहीं बताया। ऐसे बोलते हुए उसको घूर रही होती है। और सिद्धार्थ ऐसा बोल के चले जाता है। उसके बाद सब लोग लंच करने खातिर वापस पहुँचते हैं। फिर उसके बाद वो बोलती है अनाज़िया बोलती है लूज़र का टैग मिला है तुम्हें। तो वो कहती है तो मैं क्या करूँ, मुझे लूज़र का टैग मिला है, हाँ मैं लूज़र हूँ, बोलती हूँ लो बस ठीक है। तो अब सीनियर वो कहती तुम थर्ड आई हो मत बोलो, फर्स्ट सेकंड है मैं, समझा नाजिया। अब थोड़ी देर बाद माही गुस्से में खाना नहीं खा रही होती, तो उसकी फ्रेंड लोग जिद करके उसे खाना खिला देती हैं। अब थोड़ी देर बाद जब तक माही खाना खा रही होती मुँह में उसने ढेर सारा खाना बन लिया था गुस्से में। हाँ फिर बोलती है डैड अपने आपको समझ चुका है ना, उन्होंने मुझे ऐसा करके क्या बेइज्जत करके अच्छा किया क्या, उन्हें क्या लगता है मैं उनकी बात मान लूँगी। हाँ ऐसे मुँह में खाना भरते हुए बोल रही होती है। अब उसकी फ्रेंडों को हंसी आ रही होती है। माही के गाल गोल मटोल जैसे फूल गए होते खाना के कारण भरी हुई थी उन्हें। अब सिद्धार्थ पीछे से उसके सामने आता है, कहते हैं इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है और तुम भर भर खाना खा रही हो, मैं होता तो चुल्लू भर पानी में मर जाऊंगा, लेकिन तुम तो चुल्लू पर पानी में नहीं मरोगी। ऐसे बोलते सिद्धार्थ को ताना मारते हुए चले जाते। अब फिर पीछे से हर्षद कहेगा मेरे पास तो कोई लफ्ज़ ही नहीं तुम्हारे बारे में कहने के लिए, ऐसे बोल के वहाँ से चले जाता है हर्ष भी। हम माही मुँह में खाना भरेगा तीसरे तुम्हें बता दी, तब हम उसके फ्रेंड से पकड़ ले, जाने दी सर है हमारे, अगर कुछ बोले तो बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है साले को एक दिन ऐसा मारूंगी ना। तो बात सिमी कहेगी सर है हमारे, अब ठीक है बहाने बताऊंगी इन्हें। अब ऐसा बोलते हुए फिर अब देखते तो शाम में होती है, सब अपने अपने कैब में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन माही और माही के फ्रेंड्स जाग रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग तय किए थे कि वो लोग रात को माही का जो ड्रेस गंदा था, यानी कि जो शर्ट फटी थी उसमें खून लगा था, उसको साफ करने खातिर वो लोग जाएंगे। वो लोग ऐसा बात किए हुए थे। अब यहाँ पे सिमी का अचानक पेट दर्द होने लगता है, तो सिमी नहीं जा पाती, तो उसके साथ नैना और माही माही दोनों ही वहाँ जाते हैं। फिर इसके बाद वो तालाब के नीचे उतरती है, उतरने के बाद अपना टी शर्ट को धोने लगती है। तो नैना जो थी वो सब देख रही होती है वो लोग बैठ के, तो कहती ओ काफ़ी खून निकला तेरा, देख पानी लाल लाल हो गया। हाँ उसके बाद फिर माही जैसे वो दोनों मिलके उसका कपड़ा धोने में लगे हुए थे। अब यहाँ पे पीछे से कोई पर्सन आता है, वो आते ही माही की धीरे धीरे क्लोज आते हुए उसको ऐसा होता नहीं भूख करने आ रहा होता है, तभी माही वो उसकी पैर के आहार सुन लेती है। पैर के आहार सुनते ही माही उसका कालर पकड़ उसको पानी में फेंक देती है। हाँ, फिर वो पर्सन बोलता है
माही मैं हूँ, तूने फिर मुझे उठा के फेंक दिया। तो तू चोरी छुपे क्यों आता, अचानक नहीं आ सकता? ये और कोई नहीं, माही का दोस्त अंकित था। वो उसे मिलने खातिर आया था ट्रिप में। तो उसका कहता है, क्या नैना दी, आप भी मुझे नहीं पहचान पाए? चुप हो जा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं माही से मिलने आया था। है सॉरी, मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ ट्रिप करने आया था, तो मैं छोटा तूने उससे मिल लूँ। तो उसके बाद अब इस तरह वो लोग बात कर लेते। तभी नैना कहेगी, सिद्धार्थ सर आए, सिद्धार्थ सर आ रहे। दोनों चुप हो। तो उसके बाद नैना तो चुप जाती। सिद्धार्थ कहता है, सिद्धार्थ आ रहा होता है। तभी उसका दोस्त बोले, अंकित मैं कहाँ चुप हूँ, मैं कहाँ चुप हूँ, ऐसा बोल रहा था। तो माया से कहती, तू तैराकी में अच्छा है तो पानी में चला जा, तो 5 मिनट से सांस रोक सकता है? तो कहेगा, हाँ मेरा सोता है सिर्फ 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट में मैं ऐसे करके इसको भगाती हूँ यहाँ से। तो अब इसके बाद सिद्धार्थ आता है, कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो माया कहती, मैं तो कपड़ा धो रही हूँ अपना। अच्छा, कपड़ा धो रही हो तुम? हाँ। तो उसके बाद सिद्धार्थ बोलता है, देखो कैसे धोई तुमने कपड़ा। तो उसके बाद वो कपड़ा उठाता है और देखता है तो माही की कपड़े फटे हुए थे, यानी कि टी शर्ट उसकी फटी हुई थी। तो सिद्धार्थ उसके में थोड़ा उंगली डालते हुए टी शर्ट को पकड़ते, कहती ये फटी कैसे है? तो वो कहेगी, वो सर वो वो मैं सिद्धार्थ के वो मैं क्या कर रही हूँ, साफ साफ बोलो क्या हुआ था? वो गंदी होगी इतना, क्या गिर गया जिसमें? कैचअप, कैचअप कैसे गिर गया? भ्रष्टी निकालेगा क्या? माही से बोलती है मन में अपने। सिद्धार्थ को बोलो। तो वो बोलती है, कुछ नहीं सर, वो मैं और नाना और सिमी तीनों जन मिलके खाना खा रहे थे टीचर के ऊपर। वो टेबल गंदी थी ना, तो वही बिछा ली था हम लोगों ने, तो उसे भी खा रहे थे और इसी कारण वो गिर गया तो गंदा हो गया। तो कहा, अच्छा गंदा हो गया था तो फटा कैसे? वो टेबल में खोचा लगा था ना, तो हम जब उठा रहे थे टी शर्ट तो उसमें खोचा लग के फट गया था। ठीक है, चलो देखो कौन सा टेबल है जिसने इतनी बुरी तरीके से टी शर्ट को फाड़ा है। तो कहेगी, आप चलेंगे? आप जानती हैं ना कि वो कैंप लड़कियों का है, तो क्या वो, मैं भी यहाँ का कैप्टन हूँ, मैं जाकर देख सकता हूँ। तभी पीछे से नाजिया को अपनी टीम लेके आ रही होती है। तभी सिद्धार्थ कहेगा, सॉरी, नाजिया कहती, सर आप माही के साथ? तो कहते, मतलब आप माही की बॉयफ्रेंड है? तो माही हंस के गई, पागल वागल हो गई क्या, क्या बक रही है तुम? सर मेरे क्यों होंगे बॉयफ्रेंड? ये लेटर तुम्हारी बैग से मिला है ना, देखो। तो कहते, पागल वागल हो गई हो क्या, ये मेरा नहीं है। माही बोलती है ऐसा उसे, नाजिया को। तो अब सिद्धार्थ गुस्से में आके वो देखते, कहा तुम्हें क्या करने आई थी यहाँ? सर मैं यहाँ कुछ नहीं कर रही थी। तो चलो फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग सब जाने लगते हैं, तो उसके बाद सिद्धार्थ कहते, ये बात कैप्टन को ना पता चले। तो नाजिया कहती, ठीक है सर, नहीं पता चली। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से वो जाने लगती है। तभी पीछे से पानी में से बुलबुला आता है। तभी माही को याद आता है कि उसका फ्रेंड पानी में है, तो माही दौड़ के अपने फ्रेंड को पकड़ लेती है, पानी में से निकालती है। फिर वो उसका दोस्त खांस रहा होता है, कहता, तूने 5 मिनट कहा था, 5 मिनट से ज़्यादा मुझे पानी रखा तूने। तो उसके बाद अब नाजिया कहेगी, दिखा ये मिलने आई थी किसी से, ऐसा बोलता है। तो सिद्धार्थ सबको अंदर भेजते हुए माही और उसको ले जाकर कहता है, देखो तुम क्या हो क्या हो, तो उसके बाद तुम कौन हो क्या हो मुझे कुछ नहीं जानना। आइंदा तुम किसी भी लड़के से मिलने आए तो मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा। अंकित को कहता है। अंकित कहता है, ओ हेलो, मैं अपने फ्रेंड से मिलने आया था, और हाँ हम दोनों डेट नहीं करते एक दूसरे को, ये बात तुम जान लो, समझा? और हाँ अब मैं चलता हूँ। तो उसके बाद सिद्धार्थ उसको पकड़ते हुए उसके पापा के पास ले जाता है, माही के। फिर उसकी माही पापा माही कैंप के अंदर चले जा चुकी होती है। माही पापा ये बात सुन के बहुत गुस्सा हुए थे कि वो माही किसी से मिलने गई थी। उन्हें ये नहीं पता था कि माही किसी से मिलने नहीं गई थी। अब यहाँ पास तो उसके बाद अब यहाँ से सब चले जाते हैं। तो उसके पापा अंकित को डांट के उसके घर भेज देते हैं। अब थोड़ी देर बाद अब नैना वो कैंप में आते तो कहती, क्या चल रहा है ये सब? क्या तू बताती कि वो सिमी है ना, वो और हर्ष एक दूसरे से डेट करना है तो बाहर करें, यहाँ क्यों करें, यहाँ पकड़े जाएंगे ना। तो क्या हुआ, प्यार कर रहे हैं, कुछ और तो नहीं कर। नैना बोलती, तो मैं कहती, तू मुझे क्यों फंसाया? हाँ नो,
अब मैं क्या करूँ? तो कहा था सो जा। तो फिर आके सिमी माफ़ी मांगती उससे, तो वो कहे कि ठीक है। अब थोड़ी देर बाद वो लोग सो जाते हैं। सोने के बाद अब सुबह होती है। सुबह के यही कुछ 7-10 बजे होते, तो माही को बुलाया जाता है। तो माही उठ के जाती है। माही जाने के बाद उसे पता चलता है कि मेजर बुलाए हैं, तो वहाँ वो पहुँचती है। तो यहाँ माही का आज बर्थडे था, तो माही सोची उसके पापा उसको बर्थडे विश करने खातिर बुलाए हैं वहाँ पास। तो माही गुस्से में सॉरी गाइस, माही जाती है अपने पापा से खुश होने के बाद वो कहती है डैड, तबर में बस वो डैड बोली होती है, तभी उसके पापा गुस्से में से खींच के धर देते एक चाटा। फिर बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुम्हें लूज़र का टैग दिया तो तुम मेरे पर कौन सा टैग लगा रही हो? हाँ, कौन लड़का था वो? हाँ, मेरे पापा किसी से मिलने नहीं गए थे सच में। तो उसके पापा उसको डांट के वहाँ से भगा देते हैं। यहाँ तक कि माही को उसका बर्थडे विश नहीं करते हैं। तो माही को लगता है माही के पापा को उसका बर्थडे नहीं याद है, तो वो गुस्से वहाँ चले जाते हैं। फिर उसके फ्रेंड पूछेंगे इतना गाल क्यों लाया? थप्पड़ पड़ा है ना इसलिए। ओह, तुम तो बहुत गुस्से में लग रही है, लगता है काफ़ी तेज थप्पड़ पड़ा है। चुप हो जा वरना मैं तेरे गला दबा दूँगी। तो उसके बाद ठीक है, कहाँ जा रही है? अभी बाहर जा रही है थोड़ी देर के नहीं, थोड़ी देर में हमारे कैंप में सिद्धार्थ सर आने वाले, तो रुक जा तू। उसके बाद सिद्धार्थ आके सबको बुलाता है। बुलाने के बाद आज उन लोग का सिद्धार्थ सबको बुला के सबको बताता है कि आज सबका फिजिकल टेस्ट और सबके फिटनेस टेस्ट का आज वो है, तो आप सब रेडी रहिए। आप फिजिकल चेकअप कराने के बाद अपना कैंप के बाहर आ जाएंगे सब। ऐसे ही थोड़ी देर में सबका चेकअप हो जाता है। तो माही का चेकअप और कोई नहीं हिटलर करती है, तो हिटलर ने सब कहते सब फाइन है, ऐसा बोलते हुए चले जाते हैं। अब यहाँ पास वो सब अपना फिजिकल टेस्ट करवाने के बाद वो लोग वहाँ पे फिजिकल वॉक करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। तो सब उसके बाद वहाँ पे अब रनिंग जैसे था और जो दौड़ का वो रखा। तो उसके बाद माही वही सब लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं। अब माही यहाँ गुस्से में थी, सिद्धार्थ से कहते हैं आई होप तुम इस रेस में तो जीत जाओ, कम से कम थर्ड ही आ जाओ। ऐसा उसे ताना मारता है, ये लूजर का टैग तो तुम अपनी जिंदगी से कभी नहीं हटा पाओगे, ऐसा बोलते हैं। अब माही सिद्धार्थ की बात ना ध्यान देते हुए वो अपने पापा को थप्पड़ याद करके बहुत गुस्सा होती है। अब यहाँ पे 3 मिनट का रेस था, तो उसके बाद अब रेस के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं। नाजिया, सिमी, नैना, माही तीनों जन खड़े हो चुके होते हैं, चारों जन। अब यहाँ पे बंदूक की गोली चलती है, 1 2 3 गोली चलती है धाड़ से। तो अब माही और वो सब रेस में लग जाते हैं। माही अपने पापा की बात सोचे हुए वो 1 किलोमीटर की रेस वो 2 मिनट में ख़त्म कर देती है। तो उसके पापा उसको देख के हैरान है, यहाँ तक कि सब हैरान हो जाते हैं। सिमी उम्मीद तो नहीं होती क्योंकि सिमी लोगों को पता रहता है कि माही फिजिकल और उस सब में बहुत बेस्ट है दौड़ने में। तो उसके बाद वो जीत जाती है। जीतने के बाद थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद तो उसके बाद सिद्धार्थ कहता है हैं ये दिन बेइज्जती हुई, इतना अच्छा किया, रोज बेइज्जती होगी तो टॉप ही कर जाएगी, ऐसा बोलती तो हर पीछे हंसने लगता है। अब यहाँ पे नाजिया थी वो हार गई होती आज रेस में। माही जो थी सेकंड आई थी, नैना जो आई थी वो थर्ड आई थी। तो उसके बाद फिर उसको सबको सिद्धार्थ सबको कहता है वेल डन, आज तो सब अच्छा किए। तो माही वहाँ कुछ ना बोलते हुए चली जाती है वहाँ से। अब यहाँ माही के पापा माही से बोलते हैं कि सॉरी बेटा मुझे पता नहीं था ये बात। माही अपने पापा को बात ना सुनते हुए वहाँ से चली जाती है। तो उसके पापा कहते हैं शट। अब उसके दोस्त कहते हैं मैं कह रहा था ना तेरी बेटी लूज़र नहीं, मुझे पता है मेरी बेटी लूज़र नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, अगर मैं उसे लूज़र न कहूँ तो वो कोई काम करेगी नहीं, ये बात तुम भी जानते हो। तो कहा चिल यार, बच्चे हैं अभी, गर्म दिमाग के रहते हैं, कुछ साल में ठीक हो जाएगी, उसकी उम्र हो चुकी है, अब दिमाग उसका ठीक होना चाहिए। पता नहीं किस पे गई है, अपनी माँ पे गई है गुस्से भाभी जी पे। तो चुप हो जा, तू जाए ना, ऐसे बोलती तू जा, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे का। ठीक है। अब माही पापा से बात करने खाते हैं तो सब लड़कियां वहाँ थीं। अब नाजिया ताना मारती है कि अगर मायरा होती तो यहाँ ज़्यादा मज़ा आता। हाँ, इस माही के चक्कर में, वैसे मायरा हमारी क्लास की टॉपर थी, आ नहीं पाई किसी कारण। ऐसे बोल के वो लोग उसको ताना दे रहे होते। आज हम कितने खुश होते, वो हमारी टॉपर होती, हर चीज़ में वो टॉप कर रही होती, ना कि माही।
हाँ, तो माही कहेगी तुम्हारी क्यों जल रही है, ऐसा बोल देती है माही। अब यहाँ पे ये और कोई नहीं, नाजिया जिसकी बात कर रही थी वो और कोई नहीं, मायरा माही है। माही अपनी क्लास में टॉप करती है, ये बात किसी को नहीं पता। देखते हैं ये बात कब पता चलेगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं माही के फ्रेंड्स लोग अब उससे पूछते हैं अब तो तेरा बर्थडे की पार्टी होगी आज। हाँ देखते हैं। फिर उसके बाद वो जैसे ही कमरे में पहुँचती है उसके उसके दोस्त लोग मुझसे बात करते हुए चले, तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे रेड कलर का बॉक्स रखा हुआ है। तो वो खोल के देखती है तो उसके पापा उसके रूबी का पेंडेंट दिए होते हैं। तो उसके फ्रेंड कहेंगे तो आप लोगों को बर्थडे याद था। याद तो रह गई, मैं उनकी बेटी हूँ। तुझे तो लग रहा था तुम्हारे पापा को तुम्हारा बर्थडे नहीं याद। नहीं याद है, लेकिन उन्होंने थप्पड़ मार दिए थे इसलिए मैं उनसे गुस्सा थी, और कोई बात नहीं थी, ऐसा बोलती है। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद वो फिर इसके बाद कहेगी तो तू पार्ट अभी जाएगी बाहर। हाँ क्यों नहीं जाऊँगी, ऐसा बोलती है। अब यहाँ पे तो कहती है काश मेरे पापा रूबी को मुझे पेंडेंट देते, तेरे पापा तो तुझे भर भर देते, फिर तुझे कम लगता है। माही नैना बोलती है अरे मेरे पास भी है। तो नैना कहती है ठीक है अब बस करो, अपने पापा की तुलना मेरे पापा से मत करो, समझा। मेरे पापा बहुत अच्छे। अच्छा थप्पड़ मारे तो बहुत ख़राब, गिफ्ट दिए तो बहुत अच्छे, ऐसा माही बोलती है। सॉरी गाइस, नैना बोलती है सिमी से। तो कहती है तू चुप हो जा। अब माही बोलती है। फिर थोड़ी देर बाद माही और गोलू इस तरह बात करने लगते हैं। अब माही के पास एक और गिफ्ट का पैकेट आता है, तो माही खोलती है तो माही कहती वाह इस ब्यूटीफुल फ्रॉक। उसके पापा उसे फ्रॉक गिफ्ट किए थे, वो आज पार्टी में जा रही होती है बाहर। तो उसके बाद उसके डैड आए होते हैं। अब यहाँ पूरे कैंप में हल्ला मच जाता है कि कैप्टन की आज बेटी आई हैं। तो माही रेडी हो रही होती है, हाँ हिटलर के कैंप में। तो उसके बाद उसने वाइट कलर की फ्रॉक पहनी होती है, अपने पापा का दिया हुआ रूबी का पेंडेंट नहीं पहना होता है, बाल खुले हुए थे, हील पहनी हुई थी, बहुत प्रिटी लग रही थी। हल्का सा लाइट पिंक कलर का उसने लिपस्टिक लगाई हुई थी, बहुत सुंदर लग रही होती है। अब वैसे ही सब लोग बाहर खड़े हुए थे देखने का दिन। अब पीछे से माही की दीदी आती है, तो उसको सबको लगता है कि यही सर की बेटी हैं। तो उसके बाद और थोड़ी देर बाद माही की दी आती का तो आज तो बहुत सुंदर लग रही है तुम। तो कहा थैंक यू दी, ऐसा वो बोलती है। तो उसके बाद उसकी दी इसको लेके जाने लगती है। तभी नाज़िया कहेगी ओह माय गॉड, हमारे ही साथ मेजर की बेटी काम वो करती हैं, एक्सरसाइज वो सब। सॉरी गाइस, ट्रेनिंग ले रही थी, हमें ही नहीं पता था, ऐसा बोल के वो लोग बातें बनाने लगते हैं। अब यहाँ पे माही के पापा माही की दीदी वो उसे लेके जाने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही वो कार खोलती है तो उसके अंदर बड़े पापा थे, तो अपने बड़े पापा को हक करती है, आई लव यू बड़े पापा, आई लव यू टू बेटा। हाँ तो उसकी बड़ी माँ कहेगी हाँ हाँ सारा प्यार तो तुम पापा को लौटा दो, मम्मी को तो कुछ दोगे ही नहीं। तो माही मम्मी को भी गले लगाती है। तो माही की बड़ी मम्मी कहती है हैप्पी बर्थडे बेटा, थैंक यू बड़ी मम्मी। उसके बाद वो लोग होटल जाते हैं। होटल जाने के बाद वो लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी माही बोलती है अपनी दी को क्या दी मेरा बर्थडे है, आप ही मेरे पापा के हाथ से खाना खा रही हो। तो बोले तुम भी तो मेरे पापा के बीच में बैठी हो। क्यों बैठा है? मैंने पूछा नहीं ना। हाँ मैं तो अपने छोटे पापा से ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो क्या हुआ, बड़े मम्मी पापा मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हम दोनों से सब प्यार करते हैं। फिर उसके बाद उसकी बड़ी मम्मी ऐसा बोलती है तुम दोनों से सब प्यार करते हैं, और हाँ तुम दोनों एक दूसरे से तुलना मत किया करो, समझा। ऐसा उसकी बड़ी मम्मी उसको डांट के बोल देती है। अब उसके बाद वो लोग गाने पे डांस करते हैं, उसके पापा बड़े पापा लोग मिलकर सब एक दूसरे को कपल डांस करते हैं। उसकी बड़ी मम्मी कहती है मैं नहीं आऊँगी नाचने खातिर, ऐसा बोल के फिर वो सब डांस करते हैं। फिर माही की बड़ी मम्मी सब बैठते हैं, बैठने के बाद पानी पीते, तो माही को वॉशरूम जाना था, तो उसकी बड़ी मम्मी कहती मैं भी चलती हूँ। फिर उसके बाद माही से उसकी मम्मी बड़ी मम्मी ठीक है हाँ ठीक हूँ। तो उसके बाद बड़ी मम्मी की नज़र उसकी चोट पे नज़र पड़ जाती है। तो उसकी बड़ी मम्मी कहती है बेटा ये कैसे लगी आपको? कुछ नहीं बड़ी मम्मा, वो मैं सच बताओ तो सारी सच बता रही थी कि सामने से मेरे आके कुछ गुंडे को बचाया है, लड़की को बचाने खातिर मैं गुंडे को मार रही थी, तो गुंडे लोग मेरे सीने में चाकू फोड़ थे। ये बात पापा को मत बताइएगा।
कहा ठीक है, नहीं बताऊँगी, आइंदा संभल के करना है सब, ठीक? कहा ठीक है, आई लव यू बड़े मम्मा, आई लव यू टू। अब दूसरी तरफ देखेंगे, सिद्धार्थ कुछ बैठे हुए सोच रहा था, तो हर्ष उसे कहेगा क्या हुआ, तुझे माही से प्यार व्यार तो नहीं हो गया, क्योंकि तू माही का, हाँ, माही के बारे में ही सोच रहा है। नहीं, मैं माही के बारे में नहीं सोच रहा, समझा? अब हम देखेंगे आगे कहानी में क्या सिद्धार्थ को माही से प्यार हो गया है कि नहीं। बने रहिए मेरे कहानी में एक चाहत ऐसी भी। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपको कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं कहानी की पार्ट थोड़ा धीरे धीरे डाल रही हूँ, ठीक? तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप रोज़ चाहें तो मैसेज मुझे कर सकते, तो मैं आपको रोज़ वीडियो बना के डाल दूँगी। ओके गाइस, मैं चलती हूँ, बाय। ओके बाय। मैं आपकी एक सुनते रहिए मेरी कहानी।